गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ सुबह से, सच बताऊँ ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने अपना वीडियो भी नहीं बनाया, इतनी ज़्यादा बिजी हूँ मैं। चाहे कितनी बिजी हूँ ना, लेकिन मैं फिर भी अपनी वीडियो के लिए तो टाइम निकाल ही लेती हूँ, लेकिन आज मुझे वो भी नहीं मिला। तो मैं कितना बिजी हो सकती हूँ आप सोच सकते हो। सुबह उठी, सबसे पहले तो थोड़ा सा देरी से उठी थी, सिर्फ 10 मिनट ही उठी थी। मम्मी ने आवाज़ लगाई थी बहुत देर, तो एकदम से खड़ी हुई। खड़ी होने के बाद में फिर अपना चाय वगैरह का काम कंप्लीट करने के बाद में फिर ऊपर वाले रूम की सफाई करने के लिए पहुंच गए हम दोनों पति पत्नी। क्योंकि ऊपर जो टाण वगैरह बनी रहती है ना, तो छत्ती जिनको बोलते हैं, वहाँ पे सामान कुछ एडजस्ट करना था, तो वो मेरे अकेले का बस की नहीं था। तो उसमें पतिदेव को लगाया, तो पतिदेव ने किया वो। और बाकी का जो फर्श वगैरह का जो था ना, वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले सफाई की थी। ज़्यादा गंदगी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बार सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कल आने वाली हैं दीदी। और मतलब गेस्ट रूम की सफाई मैंने अभी की थी 4-5 दिन पहले ही, लेकिन अभी आंधी आई थी ना, कल परसों आंधी आई थी, उससे और ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि विंडो खुली रह गई थी, ऊपर की विंडो खुली रह गई थी इस वजह से। तो उसकी प्रॉपर तरीके से सफाई की, और कुछ जो एक्स्ट्रा सामान था ना, उसको भी सलीके से लगा के रखा। क्योंकि हमारा ऐसा होता है ना, जो सामान एक्स्ट्रा होता है ना, तो उसकी वजह से ऊपर पहुंचवा देते हैं कि यार ऊपर रख दो इसको। फिर ऊपर जा के फिर ढेर लग जाता है सामान का, तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको हम दोनों ने मिलके सामान को सेट किया प्रॉपर तरीके से। तो अभी मैं जाऊँगी बेडशीट बिछाने उस वाले रूम में, क्योंकि बेडशीट धुलने के लिए डाल दी, अभी बिछाई थी 4-5 दिन पहले, फिर भी विंडो की एक गलती की वजह से इतना ज़्यादा काम बढ़ गया गाइस। 11:30 बजे हैं और मैं जस्ट अभी बैठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार ब्लॉग की स्टार्टिंग तो कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग की स्टार्टिंग ना हो तो फिर ब्लॉग नहीं बन पाता है। और मुझे आज थ्रेडिंग करवाने जाना है, क्योंकि बड़ी बड़ी हो गई है थ्रेडिंग। आज संडे है ना, तो संडे के दिन में ही जाऊँगी मैं। शाम को आज दर्शन जाने की सोच रही हूँ, शाम को दर्शन जाऊँगी, क्योंकि फिर जाना नहीं होता है मेरा गाइस, ये है। और कल रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि पूरा घर की साफ़ सफाई की थी। देन उसके बाद मैं फिर नान और दाल मखनी बनाए थे। और नान का ये है ना, खड़े खड़े पैर दुख जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से और इसी वजह से मुझे थोड़ा सा चैन से सो गई थी मैं रात को, कि चलो कल संडे है, बच्चों की छुट्टी है। लेकिन मम्मी ने आवाज़ लगाई तो एकदम से खड़ी हुई मैं, वरना मैं जग जाती हूँ, 6:45 बजे के अराउंडिंग जग जाती हूँ मैं। और देखो गाइज, मैंने आज रखा है घड़ा, ये छोटा सा घड़ा है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा होता है ना कि जब मुझे पानी पीने की प्यास लगती है ना, तो बच्चे क्या बोतल वगैरह फैला देते हैं, या फिर पानी ख़त्म हो जाता है, मुझे नीचे जाना पड़ता है, और नीचे जाने का मैं आलस कर जाती हूँ, तो फिर प्यासी बैठी रहती हूँ। तो पतिदेव बोले थे एक घड़ा रख लो छोटा सा। आपको दिखा दूँ मैं, पूरा यहाँ से सामान जो था ना वो सब कुछ हटा दिया है। लाइट को क्या हो गया पता नहीं, तो पूरा सामान हटा के यहाँ से साफ कर दिया है। और ये है हमारी टंकी, जो मैं आपको टंकी का जिक्र करती रहती हूँ, ये है हमारी टंकी। और पर्दे के पीछे रहता है इतना सारा सामान, ये सोलर का लगा हुआ है। एंड इधर ये सारा सामान है, ऑयल के पीपे वगैरह रहते हैं ना, वो बड़े बड़े वो रहते हैं गाइस। और इस कूलर को लगे 6-7 साल हो गए, लेकिन आज तक इसको चलाया नहीं किया। तो चलते हैं अब अंदर रूम में। और गाइस इस वाले रूम की ना मैं साफ़ सफाई बहुत अच्छे से साफ़ सफाई सुबह मैंने कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है मैं सुबह बिना नहाई करके गई थी, क्योंकि फिर गंदगी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। और बेडशीट मैं चेंज करके नहीं गई, तो बेडशीट मैं अब चेंज कर रही हूँ। इसका वॉशरूम एरिया वगैरह सब कुछ साफ़ करके गई थी मैं। और अभी मुझे पता चला है कि एसी की सर्विस वाले भैया आने वाले हैं, दोनों एसियों की सर्विस होगी, मेरे रूम के एसी की भी और ऊपर वाले रूम की भी। तो गंदगी होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे अभी पता चला, अगर पहले पता चलता ना तो मैं साफ़ सफाई सुबह नहीं करती, मैं फिर बाद में करती इकट्ठा, क्योंकि बहुत गंदगी निकलती है। और आज तो मुझे सुबह से ही इतना भी टाइम नहीं मिला है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं और पतिदेव दोनों ही मिलकर सुबह से लगे हुए हैं काम में। एक तो सामान का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, छोटे घर में यही दिक्कत होती है, हर सामान को एडजस्ट करके रखना होता है। अभी ऑयल वगैरह आया था, मतलब सरसों का जो ऑयल आता है ना, वो आया था, तो वो कई पीपों में डिवाइड होके आया, तो उनको सेट करके रखा। और चावल वगैरह भी आए थे, क्योंकि अभी सीज़न वो है ना, मतलब इस टाइम पे राशन वगैरह का जो है ना वो स्टॉक हो जाता है, ऑयल का, रिफाइंड का, घी का, और उसका क्या बोलते हैं, चावल वगैरह, तो वो साल भर के लिए स्टॉक हो जाता है। तो फिर उनको एडजस्टमेंट भी तो करना होता है, उनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इस तरीके से।
तो दोनों पति पत्नी हम उसी में लगे हुए थे सुबह से। और जो कबाड़े का यानी कि रद्दी का जो सामान था ना, उसको फिर बाहर निकाला, जो कि ये सोचते रहते हैं कि यार काम आ जाएगा, काम आ जाएगा, और काफ़ी सालों से रखा हुआ था, फिर वो काम नहीं आता है, तो फिर फाइनली उसको फेंक ही दिया कि रख के सजा के क्या ही रखना, काम का है नहीं, तो उसको बाहर फेंक दिया गाइस। और मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, तो ये मेरे रूम में बिछी हुई थी, लेकिन धुलने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे बिछा दी है इस वाली रूम में, कि बच्चे हैं, बच्चे खेलेंगे सारा दिन, मुझे पता है। तो लाइट कलर की बेडशीट तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, लाइट कलर की तो क्या तुरंत गंदी हो जाएगी, और इस वजह से मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है गाइस। उसके बाद में मैं एसी कंबल है इसको सेट करके जा रही हूँ। और मेरी हमेशा की आदत है, मैं अपने रूम में भी जब कंबल वगैरह, अब तो नहीं क्योंकि अब तो गर्मी है, जब सर्दियाँ होती थी ना तब मैं अपने कंबल को ऐसे ही लगा के रखती थी अपने बेड पे ही। और आओ तो जब सर्दियों का तो ये है ना कि कंबल 24 आवर्स चाहिए अगर आप बेड पे बैठे हो तो इस मतलब इस रूम में अब जब तक रहेंगे तब तक हमेशा एसी चलेगा इस वाले रूम में, तो इसलिए मैं इस वाले कंबल को यहाँ पे रख के जा रही हूँ। ये वाला एसी कंबल है, और 1-2 कंबल और मैंने निकाल के रख दिए हैं, उनको भी यहीं चेयर पे रख दूँगी, जिससे जब ज़रूरत होगी तब दीदी यूज ले लेंगी। और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें, तेल, साबुन, शैम्पू, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। मैं तो पहले ही सोच रही थी, मुझे पता है ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब एसी की, मेरे रूम के एसी की सर्विस हुई है तो पूरी गंदगी हो गई है, पूरी बाहर भी अंदर भी सारी कुछ, और मतलब गंदगी भी फॉर्म वगैरह निकली है, तो उसको बहुत बारीकी से साफ़ करना पड़ेगा। उसमें भी एसी सही नहीं हुआ है, कुछ कमी है एसी में, तो एसी चेंज होगा, नया एसी आएगा। तो फिलहाल तो सफाई करते हैं गाइस, पूरा सामान फैला हुआ है, ये कपड़े वगैरह सूखे हुए, आधे सूखे थे ना वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। फिर यहाँ से देखो कितने अच्छे तरीके से सुबह साफ़ सफाई करके गई थी। इस वाले रूम की भी ये हालत हो गई है, क्योंकि सर्विस हुई थी इस वाले एसी की भी, तो यहाँ से पोंछा लगाना है। और पूरा ये वॉशरूम एरिया पूरा गंदा हो गया है। हाँ भरूंगी मम्मी, अभी रख दो, पकड़ना बेटा इसको, पानी फैल रहा है अभी। ओहो लग जाती है अभी, उठाओ उठाओ उठाओ। तो गाइस अभी शाम का समय, और मैं जस्ट अभी थ्रेडिंग करवा के आई हूँ। तो यहाँ पे मेरी आप लोग देख सकते हो आई सूजी सी लग रही हैं, लेकिन और थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस बार थोड़ी बारीक हो गई हैं। मैं हमेशा थिक रखती हूँ, और अब की बार ना मैंने देखो बिंदी भी थोड़ा ऐसे सेंटर में लगाई है, तो अलग लुक दे रही है। अब मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी कि बिंदी को सेंटर में लगाऊँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी यहाँ लगाने की, तो अब मैं यहाँ पर सेंटर में लगाया करूँगी। बहुत लोग मुझे टोकते भी हैं, तो अब मैं उनकी बातों पे अमल करूँगी। तो आज ना मुझे मम्मी के रूम का करना है मेकओवर। कल मैंने साफ़ सफाई की थी, और आज करनी है मुझे पीवीसी की वॉलपेपर लगाना है, पीवीसी। और यहाँ पर दोनों मेरे बच्चे पीवीसी वॉलपेपर खोल के बैठे हैं, तो इनकी हेल्प लेनी है मुझे, थोड़ा सा दिमाग अपना खपाना है इनके साथ में, और थोड़ी सी इनकी हेल्प लेनी है। तो करते हैं स्टार्ट। और मैंने मंगाई है गाइस ये वाली पीवीसी, ये मैं आपको देखा, वाइट एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह से है। जो मेरे रूम में आप लोगों ने देखी होगी ना, वो वाली पीवीसी है गाइस। हाँ चलो गाइस स्टार्ट करते हैं लगाना। कैंची लाई थी ना मैं, कैंची उतार देगी वहाँ से। अच्छा तक और एक नैपकिन से अगर नैपकिन रखा है ना वहाँ पे नैपकिन दे दे। ये नहीं, अगर दूसरा वाला नैपकिन चाहिए मुझे। कौन है?
अरे अंदर उसमें रखा है किचन में, फिर मोबाइल गिर जाएगा तरीके से। हाँ मुझे पहुंचने के लिए चाहिए। ये मदद चाहिए क्या? हाँ है ना मम्मा, चाहिए ना? हाँ? चाहिए ना मदद? देखो तुमने चाव के क्या कर दिया। ले वो वाला है। अरे हमने इससे टेप निकाल रही थी। तो फाइनली गाइज इतनी मेहनत करने के बाद में जब इसको लगाने का नंबर आया तो एक महा ट्रेजेडी हो गई, क्योंकि ये जो पीवीसी पहले लगी हुई है ना, ये है थोड़ी डार्क कलर की, यानी कि जो इसमें ग्रे कलर के ये फ्लावर दिख रहे हैं ना आपको, बेल बूटे से जो बने हुए हैं, ये थोड़े डार्क हैं। और ये पीवीसी जो है ना बहुत पतली भी है और वाइट कलर की भी है। तो इसमें क्या दिख रहे थे बहुत ज़्यादा, मैंने कोशिश भी की थी पहले, तो बहुत मुश्किल से निकाला, देन उसके बाद में इसको लगाया। और मैंने और मेरी बेटी ने मिलके कोशिश करी कि दोनों मिलके लगाते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दिख रही थी और मेहनत भी पूरी बेकार जाती, अच्छा भी नहीं लगता। तो इस वजह से थोड़ा सा लगाने के बाद में फिर इसको निकाल दिया। फिर सोचा कि पतिदेव से पहले बात करेंगे, देन उसके बाद में डिसाइड करेंगे। फिर मैंने सोचा कि जब मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज़ से, तो फिर पतिदेव तो बिल्कुल नहीं होंगे, ऊपर से सासू माँ, तो इससे अच्छा तो मैं इसको निकाल ही देती हूँ। तो इसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लग भी नहीं रही थी। सच बताऊं मैं आपको, हमारा रूम जो हमने अपने रूम में लगाई थी ना ये वाली पीवीसी, तो हमारा रूम की जो दीवार थी ना बिल्कुल प्लेन थी। प्लेन से मेरा मतलब है पेंट वगैरह हो रखा था, तो बिल्कुल उसका था क्या लाइट पर उसका, हाँ लाइट पर्पल था शायद। तो उसमें क्या ये दिख नहीं रही थी और इसमें ये दिख रही है। इसका एक रीज़न ये है, लगाने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो इसको फिर निकाल दिया। और इसकी वजह से आज मैं दर्शन करने भी नहीं गई। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे मम्मा चलो चलो, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फाइनली ठीक हुई। तो फिर काम कुछ ऐसा बढ़ गया और कल से तो पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कल से दीदी आ जाएंगी और ये रीज़न है गाइस। तो जैसे तैसे थ्रेडिंग करवा के आई, तो मैंने सोचा आज चलो थ्रेडिंग करवा के तो आती हूँ, पास में ही है लेकिन फिर भी नहीं जाया जाता है मुझसे। इस वाले रूम में ना बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ी डार्क है और वो लाइट है, बिल्कुल वाइट है। तो वाइट में क्या है कि ये वाली पीवीसी है ना शो कर रही है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, पतली लग रही है। तो या तो इसको निकालेंगे पहले तब लगाएंगे, या फिर कोई दूसरी मंगाएंगे। और इसका ये होता है ना, ये एक्सचेंज में नहीं आती है, ये ना रिटर्न होती है ना एक्सचेंज होता है इसका, इस वाली पीवीसी का। तो यही लगानी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। इसको निकालेंगे, इसको निकालने के बाद में तब लगाऊंगी। क्या? हाँ पहन ले। और इसके चक्कर में गैस में दर्शन करने भी नहीं गई आज। मैंने सोचा था इसको लगाऊंगी, क्योंकि पापा ने ना ऑयल बनाया है और ऑयल में ना बहुत टाइम लग गया था। तो पापा को कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं दे रही थी। तो आपको बता दूं पापा ने किस तरीके का ऑयल बनाया है और कैसे बनाया है, कितने सारे उसमें सामग्री डाली है। देख लो, मैं अभी साफ़ सफाई करके गई थी। यहाँ पे पापा ने सारी चीज़ें, ये जो ऑयल बनाया था उसकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये है। और ऑयल बना के रखा है पापा ने, ये वाला ऑयल है गाइस। और ये वाला जो ऑयल है ना गाइस, ये घुटनों के दर्द का रामबाण है, क्योंकि आपको पता है सासू माँ के पैरों में दर्द होता है और उस वजह से ना पापा ये वाला ऑयल बनाते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तब जाके ऑयल बनता है गाइस। तो इतनी सारी अदरक घुटी थी पापा ने, ये देखो। तो इसको रख दूँगी अभी उठा के और तब काम करती हूँ गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।